हतो वा प्राप्यसे स्वर्गम जित्वा वो भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 37। आज इस पे बात करेंगे। सुप्रभात दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रज्ञा अपनी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हतो वा प्राप्यसे स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। ये जो अर्जुन है, हम सब में अर्जुन बैठा है। अर्जुन और कृष्ण का संवाद ऐसे देखा जाए तो व्यक्तिगत है ही, लेकिन ये हम सब के लिए ही है, क्योंकि हम सब अर्जुन है। अगर अर्जुन जैसा योद्धा जिसके गांडीव के टंकार से पूरा आर्यावर्त हिल जाता था, वो बैठ जाते हैं, गांडीव गिर जाता है, विषादग्रस्त हो जाते हैं, डिप्रेशन जो हम बोलते हैं, तो हमारा बात ही क्या है। तो हम सबको कभी ना कभी जीवन में सिचुएशन आता है, किसी किसी पल आता है। इंसान तो पल में ही जीता है ना। ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं कि 60,000 थॉट्स कम टू माइंड इन ए डे एंड मैक्सिमम आर नेगेटिव, मीन्स वो विषादग्रस्त, क्रोध हो, ईर्षा, द्वेष वाला थॉट है जो, तो वो हम सब भी बैठ जाते हैं। तो हमारे हाथ से भी गांडीव, हमारा जो अस्त्र, हमारा जो जीवन का कर्म, वो छूट जाता है। तभी हमारा अंदर का कृष्णा जो है, गोविंद जो है, वो बोलता है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रभाव होता है। और कुरुक्षेत्र है जीवन, युद्ध क्षेत्र। ऐसा नहीं है कि आप खाली एक फूल की सेज के जैसा जीवन होगा और आप चल के जाओगे। गुलाब चाहिए तो कांटे भी चाहिए होगा। तो ये जीवन ऐसा है। तो ये तो हमें युद्ध करने से, मतलब जीवन जीने से, जीवन को ग्रहण करने से, जीवंतता भरने से डरना नहीं है। सुख आएगा या दुख आएगा, भगवान, और कल क्या आएगा क्या पता, कि आंसू मिलेगा या जो है खुशी मिलेगा। पर वी हैव टू नेविगेट हाउ टू एक्सेप्ट दैट। एक्सेप्टेंस, जो ग्रहणशीलता, वो जीवन का जो है आधार है, अध्यात्म का आधार है, स्वास्थ्य का आधार है। आप अगर ग्रहण नहीं करोगे, एक इंसान ग्रो कैसे करता है? महात्मा गांधी कैसे ग्रो किए? वो अपनी जीवन का छोटे छोटे चीज़ को बारीकियों में देखे। जो गलत है उसमें सुधार करो, जो सही है उसमें अपना आत्मविश्वास रखो और आगे बढ़ो। तो जीवन जो है बारीकियों में सुधरता गया। तो इसमें और कोई रास्ता ही नहीं है। ये देखो तो बहुत सरल है, हमको लगता है कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है। देखो अपनी चारों ओर, अपने से कुछ गलती हुआ है, माफ़ी मांग लो किसी को, माफ़ी मांग लो किसी से, किसी को माफ़ कर दो और आगे चलो। और कहीं पे झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन बार बार झुकना पड़े तो थोड़ा रुक भी जाओ, थोड़ा देखो कि हमारा आत्माभिमान को तो चोट नहीं लगता। तो अग्नि जो है ये बहुत ज़रूरी है युद्ध करने के लिए जीवन में। पंच महाभूत में अग्नि महाभूत जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बिना तो आप चल ही नहीं सकते, तो आप अर्जुन कहलाओगे ही नहीं उसके बिना। तो ये हमें सोचना है कि हमें एक दिन, ये इसमें मौत की जागरूकता भी है ये श्लोक में। हतो वा प्राप्यसे स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महि। तो आपको मरना ही है, तो मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा। अगर अच्छा जीवन जियोगे तो मौत फलीभूत होगा। जन्म कैसा होगा ये हमारा अधीन नहीं है। अधिरथ कर्ण का बहुत बड़ा सूत्र है, जन्म मेरा अधीन नहीं है पर कर्म मेरा अधीन है। तो लेकिन हम कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे, ये हमारा अधीन है। इतना इंडिपेंडेंसी, इतना स्वाधीनता तो भगवान ने हमें दे रखा है कि हम कैसा जिएंगे। तो फिर मर के अगर स्वर्ग प्राप्ति, मतलब अच्छा जीवन जीना। स्वर्ग नरक तो किसी ने देखा नहीं है, यहीं पे ही सब है। आप अच्छा जीवन जीते हो, जीवंतता से जीते हो, सबके प्रति सद्भाव रखते हो। और अध्यात्म का पहला लक्षण है आपके अंदर कंपैशन फूटेगा, आपके अंदर करुणा भाव आएगा। आपको अगर किसी पे गुस्सा आएगा ना, तो गुस्से के ऊपर भारी रहेगा करुणा। आप पूरा सृष्टि को एक एकत्व में थोड़ा बहुत देखना शुरू करोगे। निंदा, ईर्षा, द्वेष, ये सब आपको लगेगा कि बकवास है, इसमें तो टाइम ही नहीं देना है। जीवन इतना अनमोल हीरा जो है लेके अपनी झोली भरने को पड़ा है, उसमें मैं इसी पे पड़े रहूं, ये कोई बात है क्या? ये अपना कितना समय नष्ट होता है। और एक आध्यात्मिक इंसान बहुआयामी होता है और पल में जीता है। वो कल का फिक्र नहीं करता है, बहुत ज़्यादा अपनी सुरक्षा का नहीं सोचता है कि कल क्या होगा। तो वो आज अपनी पूर्णता में, अपनी समग्रता में जीने का थोड़ा बहुत कोशिश करता है। और ये जागरूकता जितना जितना बढ़ता जाता है, उतना उतना जीवन अच्छा, फलीभूत और आनंदमय अंदर
से होता जाता है। आनंद का स्रोत तो अंदर से फूटता है, और वो आनंद का स्रोत एक बार अंदर से बहता है ना, वो चारों ओर को सिक्त करता है। ये आनंद का लक्षण है, ये अग्नि का लक्षण है, ये जल का लक्षण है। इसको आप पॉकेट में कैद करके नहीं रख सकते। ये तो अपनी धारा में, अनंतता में, अपने स्वरूप में आएगा ही आएगा। तो हतो वा प्राप्य से स्वर्ग जित्वा वा प्राप्य से मही, अगर जीत गए आप, और कोशिश, इसमें कोशिश की है, जो है ना, एक शायरी मुझे बहुत प्रिय है, जे मंजिल मिलेगा चाहे भटक के ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, जो घर से निकले ही नहीं वो तो गुमराह है ना। मैं तो निकली ना, चाहे भटक जाऊँ, डूब जाऊँ, और तैरना सीखना है तो आपको पहले पानी में डुबकी लगाना पड़ेगा। आप सूखा में तैरना सीख के फिर पानी में जा ही नहीं सकते, और सीखते सीखते हो सकता है 2-4 बार डूब जाओ, पानी अंदर निगल जाओ, फिर सीख ही जाओगे। तो मंजिल मिलेगी भटक के ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो ये हतो वा प्राप्य से स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्य से महिम। तो अगर आप जीते, आप अपनी जो सत्कर्म, अपना जो सुकर्म, अपना जो उत्तम मनोरथ, इसमें अगर जीते तो पूरा मही भोक्ष्य करोगे। मतलब आपको बहुत ज़्यादा जो है प्रकृति का सपोर्ट मिलेगा, और आपको आपकी आसपास सामाजिक तौर पे देखो तो सब लोग आपकी सराहना करेंगे कि हाँ चलो अच्छा जीवन जिया है, क्योंकि हम बहुत स्वास्थ्य जो है, हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो सोशल तौर पे भी हमको ये जो है मिलेगा वो चीज़ की हम अच्छा जीवन जीते हैं, और स्पिरिचुअल तौर पे आप अच्छे से जियोगे, जीवन तत्व पे जियोगे, वही स्पिरिचुअलिटी है, वही अध्यात्म है। अध्यात्म और कुछ भी नहीं है, अध्यात्म है पल में जीना, पूर्णता में जीना, और जितना हो सकता है अपनी समग्रता में जीना। मनुष्य के अंदर समग्रता क्या है ये खोज करना है, क्योंकि ये अनलिमिटेड है, असीमित है। तो ये सोच के हम सब अर्जुन हैं। तो तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो जीवन की धारा जो है, इसमें हमको डिप्रेस नहीं होना है, हमको तो हेल्थ पे जोड़ना पड़ेगा ना हर चीज़, और हमको हार नहीं जाना है। हमको उठ के, हम सब अर्जुन है, ये सब सोचना है कि अगर हमें अच्छा मौत चाहिए, जागरूकता का मौत चाहिए, क्योंकि जन्म कैसा हुआ है वो हमारा अधीन नहीं है, लेकिन मौत कैसा होगा ये हमारा अधीन है। और प्राइमेट को, एप, मंकी, ह्यूमन, इनको वरदान है, ये अपनी मौत से पहले अब इनको पता चल जाता है कि मौत आने वाला है। और ऐसे तो पता ही है कभी ना कभी तो मौत आएगा ना। परीक्षित के हिसाब से 7 दिन बाद मरना है, हम सबको भी 7 दिन में ही मरना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो वो है। लेकिन जो मरने से पहले जो फिजिकल डेथ हमारा होता है उसमें पहले पता चल जाता है, लेकिन ह्यूमन को ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल डेकोरेटिव लाइफस्टाइल है। जितना हम प्रकृति की, मैं एक कोट लिखी हूँ छोटा, रियल फूड आज प्रोवाइडेड बाय मदर नेचर, रियल ह्यूमन आज प्रोवाइडेड बाय मदर नेचर। रियल ह्यूमन जो है वो पंचतत्व उसको भगवान ने जिसे दिया है, उसको पहचान के, उसकी शुद्धिकरण करके, उसी की धारा में अपने आप को बहना, और अपना जो जो गुण है वो सारी गुण में पूर्णतया में आप जीने की कोशिश करो, तो आप में एक समग्रता आएगा, और वो है जीवन का रियल गति, जीवन का जो है विकास है, वो आकाश की तरफ, पृथ्वी से लेकर आकाश की तरफ वो गति है। तो ये सब सोच के हमें अर्जुन जैसा अपना गांडीव पकड़ के, अपना जिसका जो कर्म है, जिसका जो मार्ग है वो पकड़ के उठना है, और उस पर जीना है, पल पल में आनंद के साथ जीना है, और एक अच्छी जागरूकतापूर्ण जीवंतता के साथ अच्छी जागरूकतापूर्ण जीवंत मौत भी हमें कामना करनी है, क्योंकि मौत भी एक उत्सव ही है। और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाई हूँ ताकि बहुत लोग जुड़ पाए, एक प्रभाव बने, एक अच्छा प्रभाव हेल्थ के लिए। हेल्थ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं अध्यात्म को उसमें अंदर लाने की कोशिश किया है। नीचे लिंक डाल देती हूँ, आप सबका स्वागत है, ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा संवाद होगा, तो संवाद से बहुत चीज़ों का हमें पता चलता है कि क्या क्लैरिटी आता है, एक स्पष्टता आता है, और उसमें बहुत आयुर्वेद, डेली लाइफ, दिनचर्या, ऋतुचर्या, इस सब की बातें भी होता रहता है। और आप रोज रोज कुछ ना कुछ सुनो, तो ह्यूमन माइंड है, आपको सब्जी मंडी में नींबू दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा, आपको कोकोनट वाटर दिखेगा, पेप्सी कोला ना दिख के, तो ये सब चीज़ होगा। तो आज के लिए बस इतना सा, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, जुड़े रहिए।